Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the next topic of class 10th physics as we start the reflection and refraction of light, and we discuss some terms like luminous object, non-luminous object, beam of light, some basic terms in our first lecture, first part. Then today we discuss the reflection of light, that what is the reflection of light. स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी बॉल को, है ना, किसी दीवार पर या मतलब किसी फ्लोर पर किक करते हैं, मारते हैं उसको, तो क्या होता है कि जो वो बॉल है वो वापस से जो है मतलब ऊपर आती है ना, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लाइट के केस में द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक मतलब वापस आना, ऊपर आना, ठीक है, अगेन इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस। सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट रे उसी ही मीडियम में वापस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको इजी वर्डिंग में ये समझ आ गया होगा। अब एक बार हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर हमने लिखा है, देखो, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस। यहाँ पर जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होनी चाहिए। कौन सी सरफेस होगी? पॉलिश सरफेस। तो हमें पता है कि पॉलिश जो है सबसे ज़्यादा क्या कौन होता है? प्लेन मिरर। जो मिरर की ये वाली साइड है ये हम शेड कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास मिरर है, सपोज ए बी, या हम ले रहे हैं एम डैश। एम डैश हमारे पास मिरर है और हम इसकी एक साइड को शेड कर रहे हैं। शेड मतलब कि उसको पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलिश क्यों किया जाता है? रिफ्लेक्शन को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि जितनी सरफेस पॉलिश्ड होगी उतना ही जो रिफ्लेक्शन है वो इजी हो पाएगी। तो यहाँ पर एक लाइट रे किसी सोर्स से, लाइक कोई टॉर्च है, कोई बैटरी है ना, तो या फिर कोई बल्ब है, उससे क्या हो रहा है, मतलब कोई भी लाइट का सोर्स है, उससे एक लाइट रे आई इस मिरर तक, ठीक है। इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट रे। सी, दिस इज इंसिडेंट रे। अब क्या होगा, ये लाइट रे जब इस मिरर से, इस पॉलिश सरफेस से टकराएगी तो ये लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी ही सेम मीडियम में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है। हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए ओ बी। तो ओ क्या है? ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ओ पॉइंट है, यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल इसके, ठीक है। तो जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंट रे है वो भी एक एंगल बनाएगी और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक एंगल बनाएगी, ठीक है। ये आप इसको, यस, मतलब इसको बिल्कुल सेंटर में लेना है। नॉर्मल आपको पता है ना 90 का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एंगल आई। तो यहाँ पर क्या है? एंगल आर। एंगल आई को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल आई, जो कि कौन बना रहा है? इंसिडेंट रे बना रही है। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये हमें पता है नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल हमने लिया है, ठीक है, एक लाइन। तो यहाँ पर जो एंगल आई है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। और ये वाला एंगल क्या है? एंगल आर। एंगल आर को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये कौन सी रे बना रही है? रिफ्लेक्टेड रे बना रही है। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगी। हमने इसमें मिरर लिया, नॉर्मल ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। एक बार प्रोसेस को फिर से देख लो। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, लाइट इंसिडेंट हुई थी, बैक हो गई, देखो उसी ही मीडियम में, सेम मीडियम में, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस, सरफेस के साथ स्ट्राइक करने के बाद, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या है। फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीनिंग जो हमारे पास ये एंगल आई और एंगल आर बने थे ये आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे. सो दैट्स वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अब इसको समझे कि ये क्या कह रहा है. कह रहे हैं हम यहाँ से कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. मतलब अगर मान लीजिए ये है हमारी इंसिडेंट रे, क्लियर, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर हुआ, और ये क्या है, नॉर्मल. तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं. मतलब प्लेन समझ रहे हो, जैसे एक्स वाई प्लेन आप मैथ्स में लेते हो, ठीक है. तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ओके. नेक्स्ट यहाँ पर एक मतलब स्पेशल केस है कि अगर एंगल आई क्या हो, जीरो हो. अब एंगल आई क्या होता है, एंगल आई जो है हमारे पास दैट इज इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ. अब एंगल आई इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, देखिए ये हमारे पास प्लेन मिरर है. यहाँ पर क्या किया हमने, इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक करवा दी. ये हमारे पास नॉर्मल है सपोज. अब एंगल आई जो है वो जीरो है, मीनिंग जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो 0 डिग्री है. यानी कि अगर एक लाइन है उसके ऊपर हम एक लाइन बना दें दोनों सेम, तभी एंगल 0 डिग्री होगा ना. दैट मीन्स कि नॉर्मल के अलोंग ही क्या जा रही है, इंसिडेंट रे. अब हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब अगर एंगल आई 0 है, एज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, सो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 0. क्लियर. सो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी होगी, दैट मीन्स 0. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 0. क्लियर. ऑलवेज नहीं कहेंगे, इज 0 व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 0. क्लियर हो गया. उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस. अब पहले यहीं तक हम इसको कंप्लीट करते हैं. हाईली पॉलिश सरफेस, हमें पता है हाईली पॉलिश सरफेस कौन सी होगी, जो प्लेन मिरर होगा. ठीक है. हाईली पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ द बीम रिमेन्स पैरेलल. मतलब रिफ्लेक्शन के बाद भी जो रेज हैं वो क्या रह रही हैं, पैरेलल रह रही हैं. कैसे, आइए देखते हैं. सपोज ये है हमारे पास प्लेन मिरर. हमें पता है कि प्लेन मिरर पॉलिश्ड होती है सरफेस, तो ये हो गई उसकी पॉलिश सरफेस. क्लियर हो रहा है आपको, यस. तो अभी क्या है, ये प्लेन मिरर है, पॉलिश सरफेस है, यहाँ पर पैरेलल बीम आई. पैरेलल बीम समझते हो, लाइट रेज जब इकट्ठी आती हैं, फर्स्ट लाइट रे, सेकेंड लाइट रे, इंसिडेंट रे, थर्ड इंसिडेंट रे, फोर्थ इंसिडेंट रे. ठीक है. अब जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही हैं तो ये पैरेलल ही क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से. देखिए ऐसे. क्लियर. तो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई, समझ आ रहा है. तो मीनिंग जो पैरेलल इंसिडेंट रे होगी, ये हमारे पास वर्डिंग देखिए यही है कि व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज, अगर पैरेलल रेज की बीम आ रही हैं और किसी स्मूथ या हाईली पॉलिश सरफेस से आके स्ट्राइक करती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ द बीम रिमेन पैरेलल. फिर भी रिफ्लेक्शन के बाद भी वो रेज क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी. क्लियर. यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लो फॉलो हो रहा है. दूसरा एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. नेक्स्ट इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. When the beam of parallel rays falls onto irregular surface. अब irregular surface की बात हो रही है, लाइक ऐसे कोई surface है हमारे पास, irregular है,
मतलब हम कैसे भी उसकी इरेगुलरिटी को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर पैरेलल रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं होंगी। कैसे? सपोज एक लाइट रे ये है, इंसिडेंट लाइट रे, दिस वन एंड दिस वन, हमने 3 लाइट रेज ली। अब इनकी जो रिफ्लेक्शन है वो देखो कैसे होगी। यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे होगी इसकी, लाइक इन दिस वे। अब क्या ये तीनों लाइट रेज पैरेलल हैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं? नहीं, ये पैरेलल नहीं है ना। दैट मीन्स कि जो इरेगुलर सरफेस है उससे अगर रिफ्लेक्शन हो रही है किसी भी लाइट रे की तो वो लाइट रेज जो है वो पैरेलल नहीं होंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहे हैं? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ओबे होंगे और रेगुलर में भी। इरेगुलर सरफेस समझ रहे हो, जैसे टेबल, बेंच, तो बेंच और टेबल आपको ऊपर से क्या लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, पर अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो स्मूथ नहीं है, उनमें इरेगुलरिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो ये नॉर्मल ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में भी है, मतलब दोनों लॉज जो है वो वेरीफाई हो रहे हैं। यहाँ से किसी भी लाइट रे को आप उठाकर दे सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, देखो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ जाएगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ओबे होते हैं और रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी होते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अप टू दैट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन व्हाट्सएप, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।